फाइनली 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटिंग फिल्म छावा मूवी को लेकर जो डर था वही हमें स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिला, क्योंकि बॉलीवुड की हिस्ट्री के साथ उंगली करते हुए हमेशा से क्रिएटिव लिबर्टी का पर्सपेक्टिव लेते हुए जो चीजों को तोड़ मरोड़ के दिखाने की आदत है, वही सबसे बड़ा ब्लड बॉइलिंग रीजन है जिस वजह से छावा ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज को या कहूँ लेजेंडरी किंग को ऑन स्क्रीन जस्टिस नहीं दे पाती। तो ऑन टू द पॉइंट, सबसे पहले अगर मुझे छावा मूवी की अच्छाइयों की बात करनी हो तो नो डाउट यहाँ पर सबसे पहले विक्की कौशल की परफॉर्मेंस, यानी बंदे ने बहुत ही तगड़े लेवल के एफर्ट्स मारते हुए महाराज के कैरेक्टर को लिटरली जिया है ऐसा तुम्हें फील होगा। इसके अलावा छावा मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट जो था वो था प्री क्लाइमैक्स की बैटल, जो ब्रूटल सैवेज एक्शन सीक्वेंसेस हमें उसमें देखने को मिलते हैं और विजुअली भी हर फ्रेम को भरते हुए जितनी स्टनिंग वे में उसे दिखाया है, लिटरली उस प्री क्लाइमैक्स वाले बैटल सीन को देखकर मैं कह रहा हूँ पत्थर के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो विनीत कुमार सिंह का वॉरियर पोएटिक कैरेक्टर कवि कलश किसी चंदन की महक की तरह तुम्हारे साथ रह जाएगा। और रही बात अक्षय खन्ना की पावरफुल परफॉर्मेंस वाले प्रॉब्लमेटिक औरंगजेब के कैरेक्टर की, तो जिस वजह से छावा ये मूवी हीरो से टोटली जीरो बन जाती है, उसके ऊपर चीजों को एक्सपोज करते हुए आगे बात करेंगे। बट अब यहाँ से अगर मुझे छावा मूवी की नंगी आंखों से दिखने वाली मोटे मोटे बैड थिंग्स बुराइयों की बात करनी हो तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आएगा AR रहमान का, क्योंकि छावा का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा खराब था। कहने का मतलब ये है कि मूवी की सॉन्ग्स हो या बीजीएम, ठंडी म्यूजिक और सॉन्ग्स को सुनने के बाद तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट फील करते हो। इन शॉर्ट कहूँ तो तानाजी जैसा इम्पैक्ट म्यूजिक के डिपार्टमेंट में छावा नहीं छोड़ पाती। इसके अलावा छावा ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट की लॉन्ग फिल्म होने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी कहानी को बिल्कुल भी नहीं दिखाती। कहने का मतलब ये है कि एक मराठी डायरेक्टर होने के बाद भी बंदा पूरे फिल्म के अंदर मावड़ों की इम्पोर्टेंस को दिखा ही नहीं पाया, जिस वजह से सर सेनापति हम्बीर राव राया जी जैसे पावरफुल कैरेक्टर जब मूवी के अंदर मरते हैं तो जो गहरा सदमा जो ऑडियंस को लगना चाहिए वो लग नहीं पाता। और इसके अलावा फिल्म के अंदर औरंगजेब के कैरेक्टर को जितने नरम तरीके से मेकर्स ने दिखाया है, इस लॉजिक का लॉलीपॉप देती हुई कि बंदा सिर्फ तख्त के लिए पागल है, बाकी अत्याचार वगैरह तो बंदा कभी करता ही नहीं। और सिंपली कहो तो जिस भी महाराष्ट्रियन बंदे को हिस्ट्री पूरी की पूरी पता है वो बंदा जानता है कि औरंगजेब और उसकी आर्मी ने हिस्ट्री में क्रूर एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी के साथ लोगों के साथ हार्ड टॉर्चरेबल अत्याचार किया। साथ ही जहाँ जहाँ भी औरंगजेब की आर्मी जाती तो स्वराज और छत्रपति की सोच को खत्म करने के लिए बहुत ही इररिस्पेक्टिव वे में औरंगजेब ये सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर फोर्सफुली जबरन वे में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। और सबसे बुरी बात क्या है पता है, लक्ष्मण उटेकर जो एक मराठी डायरेक्टर होने के बावजूद जिसे सब कुछ पता है इतिहास के बारे में, बंदा चाहता तो सेकंड हाफ में बॉलीवुड का मसाले से भरा एक्शन सीक्वेंसेस का मोन्टाज न दिखाते हुए औरंगजेब के डार्क ट्रूथ वाले हरामेगिरी को दिखाता, जिसमें बंदा छत्रपति संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए जो भी हथकंडे अपनाता है उसे एज इट इज रियल दिखाते तो मूवी का डार्क क्लाइमैक्स इतना सस्ता नहीं निकल जाता। और देखा जाए तो यही सबसे बड़ा छावा मूवी का वीक पॉइंट है। मूवी सेफ गेम खेलने के चक्कर में, भाईचारा दिखाने के चक्कर में फिल्म के क्लाइमैक्स को पूरे ऑनेस्टी के साथ ना दिखाते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाते। और मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड के अंदर इतना गुदा है कि मूवी के एंड में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को एज इट इज दिखा पाए, क्योंकि शंभू महाराज का इतिहास उठाकर अगर तुम देखोगे तो स्वराज को फॉलो करने वाले हर बच्चे को पता है औरंगजेब शंभू राजे के ऊपर इसलिए अत्याचार नहीं करता कि राजे उससे कभी डरे नहीं, बल्कि इसके टोटली अपोजिट औरंगजेब इसलिए संभाजी महाराज को एक्सट्रीम पेनफुल टॉर्चर इसलिए करता है क्योंकि औरंगजेब फोर्सफुली राजे से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। और हर पेनफुल टॉर्चर के साथ औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को फोर्स हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहता था, जिसे अनफॉर्चुनेटली फिल्म के अंदर कुछ सेकंड के लिमिटेड डायलॉग्स के साथ बहुत ही हल्के वेटलेस तरीके से निपटा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स में राजे के साथ जो टॉर्चर शुरू होता है बिना किसी रीजन का, आई मीन उस चीज को कोई अंधा भी देख ले तो उसे भी एक स्नैप में पता चल जाएगा कि बॉलीवुड अगेन हिस्ट्री के साथ खेलते हुए गोल गोल घुमाते हुए दिखा रहा है। और सच कहो तो वो देखते समय भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब तुम्हें पता हो कि हिस्ट्री क्या है और उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तब डेफिनेटली वो शॉक वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती जो होना चाहिए। और यही वो छावा फिल्म को लेकर सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग रीजन है, जिस वजह से फिल्म के अंदर तगड़े परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी फिल्म स्टोरी वाइज छत्रपति संभाजी महाराज जैसे लेजेंडरी धर्म रक्षक को ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दे पाती। बाकी अगर जिसे छत्रपति संभाजी महाराज मराठा एम्पायर या हिंदवी स्वराज, जो कि एक नॉर्मल वर्ड ना होकर अपने आप में ही एक इंस्पिरेशनल सोच है, इनकी अगर तुम्हें ग्रेट हिस्ट्री पता नहीं है तो डेफिनेटली तुम्हें अपने बच्चों, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ छावा मूवी के अंदर जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ का 10% दिखाया है उसे डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। बाकी अगर जिसे राज्य की हिस्ट्री पता है वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन छावा मूवी को लेकर कमेंट करके बता सकते हो।